जोहार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल कि आपने मन बहुत कुशल मंगल हो गए और बरसात कर दिन है, लेकिन ऐसा तो पानी बरखा तनी बेस नखे। कनु कनु पानी मन तनी मन पड़त है तो कनु कनु एकदमे नखे पड़त। रोपा डोभा कर दिन भी तनी कुल गड़बड़ाए जाए है, रोपा डोभा भी बेस से नहीं हुआ थे। और इंद्रदेव शायद हमरे से नाराज है कि का, इतना प्रकृति भी हमरे से नाराज है कि का काले की पेड़ पौधा ऐसा दिनों दिन मुरुक कटत है, जेकर चलते जो वातावरण है, जो परिवेश है, तेकर संतुलन गड़बड़ाए जाए है और ओकर वजह से बारिश में तनिकुन बरखा पानी में तनिकुन दिक्कत होती है। और ऐसो पश्चिम बट से भंडार कोन बट से बदरी पानी भी नहीं लगाते, हवा भी नहीं चलते, तो इकरो एगो कारण हमके लागेला। तो चलो जे भी ऊपर वाला से हमरे विनती करें कि बढ़िया से पानी उनी आवे। तो चलो आज हमरे एगो कथा सुनी ल, जीव जिए तो का नहीं करे, जीव जिए तो का नहीं करे। ये प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी लोक कथा संकलन है, संग्रह है। और ये किताब बीपी केसरी कर किताब नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास में कहानी कर चर्चा कर है, जे उनके सुनाल जा रहे प्रफुल्ल कुमार राय बट से। तो ये कहानी है जीव जिए तो का नहीं करे। तो चलो कहानी और करी ल। एगो राज्य में एगो राजा रहत रहे और उनकर एगो बेटा रहे। उनकर बेटा के एगो सुनार कर पुत्र वधु कहे कर माने उकर बहू उपरे उकर पुतौ उपरे प्रेम हो जाएला। काले की स्वर्णकार कर वो सुनार कर जो बहू रहे ते अगम सुंदर रहे, बहुत सुंदर रहे। इतना सुंदराही रहे कि जहिया से राजा कर बेटा देखलक तहिया से उकर हिया में ऊ पैस गेलक और वो हट कर दिलक राजा से, अपन बाबा से, कि उकर से मुके ब्याह नहीं कर देवे तो मोर प्राण नहीं बाची। और इतना हठी कर दिलक कि वो खाए पिए भी छोड़ दिलक। राजा रानी की सब देख के बड़ा कष्ट लागलक, बहुत कष्ट बुझाक लागलक कि कैसे करके अपन बेटा के मनाल जाए। अगर हमरे कर बेटा नहीं रही तो हमरे कर जीवन अकारत चल जाए। से का करलक राजा और रानी विचार कर लें दियो बेकैत और अपन सैनिक मन के उस सुनार कर जो पुत्र वधु रहे, जो पुतौ रहे, से के अपहरण करे के लिए भेज दिलक, चुराए के लिए भेज दिलक। सिपाही मन वो जनाना हर के, वो महिला हर के जो सुंदर ले रहे से के चुराए के लिए चल गए। रात कर बेरा रहे, सब कोई निर्दंग निंदात रहे, लेकिन मुदा कैसे किला मुदा वो सुनार कर तोता रहे से जागत रहे और सैनिक मन के देख के वो हल्ला कर देवेला, शोर मचाए देवेला, जेकर से घर कर 100 आदमी मन जाग जाए ना और वो पुत्र वधु के उमन सैनिक मन चुराए नहीं पा रहे ना। सैनिक मन आए के इस 100 बात के राजा ठिन कही देवे ना, 100 बात के मन एक विस्तार से सुनाए देवे ना। राजा सुने ल और खीसे तलतलाए जाए ल और तो ताके मारे कर प्राण दंड देवे कर आदेश दे देवे ल। सैनिक मन तो ताके धैर्य के राजा ठिन लाने न और राजा के प्राण दंड देवे कर आदेश कर देवे ल। तोता विनती करेला कि हे राजा, हमके सब दंड दे दे, अपने का जे सामर्थ्य हर दंड हमके दे सकीला, लेकिन एक दंड मत दे, वो है प्राण दंड, हमके प्राण दंड मत दे। राजा ओकर विनती के मान लेवेला और सैनिक मन के आदेश करेला कि इकर जते डेना में पाइक मन है सबके नोच के कोनो मैदान में छोड़ देवा। सैनिक मन राजा कर कहल अनुसार ओकर डेना कर पाइक मन के नोच देवे ना और एगो मैदान में, खुला मैदान में लेके छोड़ देवे ना। ओहे बट से कने नहीं कने से को गिद्ध उड़ते आवेला और मैदान में एगो बेगर पाइक कर तोता के देख के धैर्य के अपन खोता में ले जाएला, घोसला में ले जाएला और उके खाए खोजेला। ओहे बेरा तोता कहेला, ए मामा उके मैत खाओ। मामा शब्द सुन के गिद्ध के तनी अचंभ लागेला, आश्चर्य लागेला, अचरज लागेला और वो थोड़ा सा शोक में पड़ जाएला और
वो गिद्ध तोता के नहीं खाए खोजेला। तो तोता फिर विनती करेला कि ए मामा, मोर तो पाइक मन है न के मैं तो उड़े नहीं पारो ना, कैसे जीबू खाबो। से मोके राजा का जो मंदिर है, जो शिवालय है, सेकर तहाँ एगो टोका है जहाँ से अर्घ कर जल मने, प्रसादी मने और बहुत सारा चीज मने हुआ से उतरेला गिरेला। तो ये मुके वही टोका में पहुंचाए दे। मैं हुए कर फल मन पानी मन पी के जीबू और आगे बढ़बू। गिद्ध तोता कर कहल अनुसार उके ओहे छेदा में ओहे टोका में पहुंचाए देवेला। धीरे धीरे अर्घ कर जल बन के पानी मन के पी के और फल प्रसादी मन के खाए के तोता तंदुरुस्त हो जाएला, पाइक मन कर जन्म जाएला। अब वो धीरे धीरे जे शिवालय का पुजारी रह सके परेशान करे और घेर देवेला और इतने परेशान करे लागेला। और एक दिन कहवाए देवेला कि ए पुजारी, तो राजा के आदेश कर कि राजा कर अगर सुख शांति चाहिए कि और विकास चाहिए और अगर उस सर्वनाश नाश होने से बाचे चाहेला तो के एक काम करे खोवी। पुजारी का पूछेला कि का काम करे खोवी। तो तोता कहेला कि वो सब परिवार नाचते गाते शिवालय में आवे और वो भी निवस्त्र होई के, नंगा होई के और भैंस और बकरा कर बलि देवे। तब उनकर जे घर संपत्ति धन दौलत है, जे यश अबजस है, सब वृद्धि करी। राजा ये बात के सुन के उसने करेला। सब परिवार निवस्त्र होई के नाचते गाते आवेला और जैसे वो मंदिर के पास पहुंचेला तोता शिवालय के ऊपरे जे त्रिशूल रहे तहाँ चढ़ के कहेला, ए राजा, तो मुके चिन्हतीस कि नहीं चिन्हतीस? अगर नहीं चिन्हतीस तो मैं बता देवत हूँ कि मैं वही तोता हूँ जे के तोए प्राण दंड दे रही। और जब हम तोर से विनती कर लो तो तोय मोके छोड़ देले और मोर पाइक मन के उजराए देले। तो एक चीज ध्यान रखबे कि जीव जिए तो कहानी करे। तसे राजा को करनी ऊपर पश्चाताप होके लागलक। कहे कर माने ई कहनी संदेश देवेला कि कैसनो कुछ भी हो, अगर जीव जिए तो कुछ भी कर सकेला, वो कैसनो भी कर सकेला। से ले मनुष्य के जीव के जिए जरूरी है। से ले जीव जिए तो कुछ भी हो सकेला, जीव जिए तो का नहीं करे। प्रफुल्ल कुमार राय कर कहनी लोक कथा है जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। आपने मन की कहानी कैसन लागलक, आपने मन की कथा कैसन लागलक, आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ। अपनी कर संगी अपने मन से विदा मांगा थे। तब तक लागिन जोहार, जय हिंद, जय भारत।